आप सभी का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ऑफिस। मेरा नाम राज है। मैं मुंबई में रहता था और मुंबई में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक इंटरव्यू देने गया था एक ऑफिस में, और उस ऑफिस में मुझे जॉब भी मिल गई थी। मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल गई थी, वो भी एक ड्रीम ऑफिस के अंदर। अब तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक रात, उस रात को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बेकार रात में से एक था। मैं काम करते करते मुझे एक कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे बच गए थे, जिस वजह से मुझे ओवर नाइट करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे सभी दोस्त लोग तो चले गए थे घर, क्योंकि उन्होंने अपना सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हो चुका था मेरा, और उस वजह से मुझे रात को उसी ऑफिस में रुक के काम करना था। मैंने आज तक कभी ऑफिस में आधी रात को रुक के काम तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ का जो एक वॉचमैन था वो मुझे बोला भी था कि अगर आप रुक रहे हो तो आप उस कैंटीन एरिया में बिल्कुल भी मत जाना रात के समय। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा, आपको लेकर दे दूँगा, लेकिन आप बिल्कुल भी मत जाना अगर आपको अपनी जान प्यारी हो तो। कि जो कोई भी उस कैंटीन एरिया में रात के समय गया है वो सभी लोग मर चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं उसको पूछने लगा कि क्यों, क्या हुआ, कुछ स्टोरी तो होगी, आप बताओ तो सही। लेकिन उस वॉचमैन ने मुझे कोई भी स्टोरी, कुछ भी कहानी, कुछ भी नहीं बताया, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान तो था। लेकिन मैं बोला जल्द से जल्द मेरा प्रोजेक्ट जो बचा है उसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। काम करते करते आधी रात हो चुकी थी और मुझे टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। रात के 2 बज चुके थे और मुझे लग गई थी भूख, जिस वजह से मैं इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, जिस वजह से मुझे कैंटीन एरिया में जाना था। लेकिन फिर मुझे उस वॉचमैन की बात याद आती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो कुछ ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, और मैं अपना टॉर्च लेकर उस कैंटीन एरिया तक जाता हूँ। जैसे ही मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ टॉर्च की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे पीछे से जस्ट पास हुआ। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं आगे की तरफ देखता हूँ तो जितने भी सामान थे वो अपने आप ही गिरे हुए थे विद इन सेकेंड्स। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और वैसे मैं आगे देखा तो सब सामान गिरा हुआ था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे अलावा तो उधर कोई भी नहीं था, क्योंकि पूरा ऑफिस सन्नाटे से भरा हुआ था। तो यहाँ पर आया तो आया कौन? बिल्ली। लेकिन बिल्ली तो आएगी तो अगर आवाज़ करेगी, लेकिन ये बिना आवाज़ के ही सब कुछ गिर चुका था। उसके बाद मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और जिस वजह से मैं फिर वापस से अपने काम पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने कैबिन में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर कोई तो बैठा हुआ है, जिसकी सिर्फ परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन वो दिख रहा नहीं था। और मैं पूछने लगा, कौन हो, कौन हो तुम कौन हो? जैसे मैंने ये सब पूछा, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके पास पहुँचा, देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा था। मैंने उसके कंधे पे टैप किया और पूछा, कौन हो तुम भाई साहब, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद उसने बोला, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा जितना जल्दी हो सके, वरना तू मरेगा। हा 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 हा। वो इतना सुन के वहाँ से भाग रहा है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। जितनी बार भी वो वहाँ से भाग रहा है वो एक ही जगह पे पहुँच रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अब फंस चुका था। वो सोचा, अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो मेरी जान तो जाएगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। और वो भगवान का नाम जैसे लेता है, वहाँ पे बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है उस आदमी की, इतनी ज़ोर से आवाज़ कि किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। लेकिन वो अपने आप को संभालता है, और कुछ सेकंड के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो से होश आता है तो वो दिखता है कि वॉचमैन उसके सामने, और उसको पूछने लगा, क्या हुआ साहब, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? बोला कि नहीं, उसने सब फिर बात बताई। और उसके बाद उसने बोला, तुम्हारी जान भगवान ने बचा ली, इसीलिए तुम बच गए, वरना तुम आज मर जाते थे। और उस
से सब कुछ उसने बताया वॉचमैन ने कि यहाँ पर पहले एक आदमी काम करता था जो कि एक तुम्हारी तरह ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, और एक दिन रात के समय वो रुका हुआ था, लेकिन उसके घर से फ़ोन आता है जिस कॉल के बाद वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था, और उसके बाद वो उसी जगह पे कैंटीन में जाकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद से उसकी आत्मा हर टाइम शरीर भटकती है, और कोई अगर उसकी आत्मा को देख लेता है तो उसके अगले ही पल वो सब मर जाते हैं। बहुत से लोग ने दावा किया था कि यहाँ पर उस आत्मा को देखा था, इसलिए कोई भी रात के समय रुकता नहीं था। सब अपने काम सुबह तक ही करके या दोपहर तक करके निकल जाते थे, लेकिन कोई भी रात को नहीं रुकता था, क्योंकि रात में बहुत सारी मौत भी यहाँ पर हुई थी। उसके बाद से राज कभी भी उस ऑफिस में रात के समय नहीं रुका है। वो चाहे जितना भी ज़्यादा काम क्यों ना हो, वो घर से काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस ऑफिस में तो कभी नहीं रुका है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कहानी मैं आपसे हमेशा लेकर आऊँगा। मुझे पता है कि मेरे चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा लेट ये कहानी लेके आया हूँ, क्योंकि आज अभी तक बहुत सी कहानी मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि इस चैनल पे और भी कहानी आती रहेगी, रेगुलर बेस में आएगी, ज़रूर आएगी। आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।